आप ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते हो कि मोदी जी सबसे पॉपुलर और सबसे सक्सेसफुल लीडर और प्राइम देखिए, मिनिस्टर अगर आप छपी छपाई बातों पे जांच करवाना चाहते हैं विदेश में, तो बताइए, फिर सबके ऊपर जांच होनी चाहिए। निहायत ही घटिया, बहुत ही घटिया और शर्मनाक भाषण इन्होंने यहाँ पे दिया है। मैम ये कन्हैया कुमार की फोटो है मैम, जो नारे देते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे 1000, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैम ये जोड़ेंगे भारत, मैम ये रॉबर्ट वाड्रा जोड़ेंगे भारत, मैम जो इतने करोड़ों का स्कैम करके बैठे देश में। भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मैम मेरा सवाल सुप्रिया मैम से है कि मैम आप बार बार जो मोदी जी को ब्लेम करते रहते हैं, तो आप लोग अपनी पार्टी पे कब ध्यान देंगे, अपनी पार्टी को कब बिल्डअप करेंगे? आप अपनी पार्टी को क्यों नहीं देखते कि वो अलग सा मोटिव लेके आए जिससे मोदी जी को लोग वोट ना देकर आपकी पार्टी को वोट दें? अब वो कब करेंगे? देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। देश के चुने हुए प्रधानमंत्री और लोकतंत्र में प्रधानमंत्री से और सरकार से सवाल पूछने का काम विपक्ष करती है। मेरा भी सवाल आपसे है कि जो आपने बोला भारत जोड़ो यात्रा का सक्सेस का, तो ठीक है, जो राहुल जी ने जो लाल चौक पे वो झंडा फहराई है, वो आप मोदी जी की सक्सेस मानती हैं या नहीं? बिल्कुल भी नहीं। मैम मेरा क्वेश्चन आपसे है, अगर आप फॉरेन एजेंसीज में इतना बिलीव करते हो, तो यूएस की एक ऑफिशियल रिपोर्ट आई थी जिसमें मोदी जी को वर्ल्ड का बेस्ट और मोस्ट पॉपुलर लीडर बोला गया था, तो आप वो मान के ये क्यों नहीं? मैम यूएस की गवर्नमेंट एक रिपोर्ट आई थी, मैम आई डोंट रिमेम्बर द नेम एग्जैक्टली। अब मैं व्हाट्सएप नहीं, मैं विदेश की रिपोर्ट आप सुनिए। मैम आप ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते हो कि मोदी जी सबसे पॉपुलर और सबसे सक्सेसफुल लीडर और प्राइम देखिए, मिनिस्टर? अगर विदेश में छपी हर चीज के ऊपर जांच होनी चाहिए। वोल्कर रिपोर्ट जिसने कहा कि सद्दाम हुसैन ने सीधे तेल के बदले पैसे दिए कांग्रेस पार्टी को, जिसके लिए नटवर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा, उन्होंने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा है, जाके चेक कर लीजिएगा। और मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, येवेगनना एल्बर्टस जिन्होंने, बोलिएगा। विदेश में छपी बातों पे तो इतना है कि आपका कार्यक्रम छोटा पड़ जाएगा। येवेगनना एल्बर्टस केजीबी की पूर्व चीफ, उसने अपनी किताब स्टेट विद इन स्टेट जाके चेक करिएगा। उसमें मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, सोनिया जी के बारे में पता नहीं क्या क्या लिखा, एजेंट थी वगैरह वगैरह वगैरह, वो सारी बात छोड़िए। और केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2 मित्रोकिन्स आर्काइव, वसेली मित्रोकिन की किताब 2006 में, उसमें लिखा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी को सीधे केजीबी से पैसा मिलता था 70 के दशक में। इन कन्वर्सेशन विद ए क्रो, जो एक सीआईए के रिटायर्ड ऑफिसर ने लिखी, उसने लिखा है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या कैसे हुई थी उस पर। और जॉन केनेथ गैल्ब्रिथ की किताब एम्बेसडर्स हैंडबुक में उन्होंने क्या क्या लिखा, नेहरू जी के बारे में बोलना भी नहीं चाहता कि उन्होंने किस ढंग से लिखा है कि भारत के न्यूक्लियर मामले के ऊपर क्या हो रहा था। अगर आप, और श्वाइजर्स एलेस्टेटे नवंबर 1991 स्विट्जरलैंड की मैगजीन ने स्वर्गीय राजीव गांधी की फोटो के साथ लिखा कि उनका स्विस बैंक में अकाउंट है, 1.87 बिलियन स्विस फ्रैंक का अकाउंट है, जिसमें पहले नॉमिनी सोनिया जी थी और 18 साल का होने के बाद राहुल गांधी जी हो गए। अगर आप छपी छपाई बातों पे जांच करवाना चाहते हैं विदेश में, तो बताइए, फिर सबके ऊपर जांच होनी चाहिए। बात तो सही है। निहायत ही घटिया, बहुत ही घटिया और शर्मनाक भाषण इन्होंने यहाँ पे दिया है। क्या बोला तूने? और बताती हूँ क्यों। 5 बार की चुनी हुई सांसद को ये एजेंट बता रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, मैंने बहुत कैविएट के साथ बोला, मैं नहीं बोली थी, चुप रही। नहीं, मैंने कैविएट के साथ बोला, मैं नहीं बता रहा हूं। 5 बार की उस पर दावा करिए केजीबी पे जाके। 5 बार की चुनी हुई सांसद पर, अरे अगर छपे छपाए पर ही यकीन करना है तो काहे बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से इतना घबराते? बीबीसी डॉक्यूमेंट्री काहे बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से घबराते? भाई विदेश की बात आप कर रहे थे, विदेश की बात मैं भी कर रही हूँ। विदेश की एक डॉक्यूमेंट्री थी, यूट्यूब पर दिख रही थी, सब लोग डाउनलोड करके देख रहे थे, सकपका गए, सकते में आ गए, क्योंकि साहब कहते हैं ऐसे बोल रहे थे। ये बात नहीं है। बात असल में ये है कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ने आपका कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया, जो इस एज के बच्चे शायद ना जानते हो, उतना ना समझते हो, लेकिन इनसे जो वरिष्ठ है वो जानते थे कि 2002 में क्या हुआ था। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, यहां पर मुझसे किसी ने पूछा जम्मू कश्मीर की बात। कल जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री भी दम्भ से अपना कुछ सीना ठोक रहे थे। पिछले 5 साल में, और ये आंकड़े के साथ बोल रही हूं, जम्मू कश्मीर में 761 आतंकी हमले हुए हैं, 186 नागरिक मारे गए हैं और शहीद जवानों की संख्या 306 है। और क्योंकि जवानों की बात हो रही है तो एक बात और कहूंगी, 20 जवानों की शहादत हुई थी गलवान में चीन के हाथों, और हमारी सरकार ने क्या किया? एप्पल में जाकर रेड कर रहे थे। अरे हमारी सरकार ने चीन के साथ व्यापार इतना बढ़ाया कि हमारा चीन का व्यापार घाटा $100 बिलियन हो गया है। हम चीन से इतना सामान खरीद रहे हैं कि उनको पैसा दे रहे हैं, लो अपनी सेना को दो
और उनसे अतिक्रमण करा। आखिरी के 3-4 चीन और अडानी 2 शब्द मोदी जी बोल नहीं सकते। सर, आप ये मैं दोनों के challenge लिए के मेरा साथ एक कह रहा हूं। सवाल है। यहाँ बड़े पैमाने पर बात हो रही है, लेकिन जहाँ पे देश में छोटा तबका भी रहता है। सर, मैं एक मीडिया का स्टूडेंट हूँ, उसके बिहाफ पे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि हम एक स्लम एरिया में गए और कुछ किन्नरों के घर भी गए। सर, जब हम उनसे सवाल पूछा कि सरकार आपको सही तरीके से चीजें मुहैया करा पा रही है, तो मैम और सर उनका जवाब था कि हमारे पास खुद का राशन कार्ड भी नहीं है, और जो राशन कार्ड जिनके पास है वो जब हमने इंटरनेट के माध्यम से उसको सर्च किया तो वो झूठे राशन कार्ड थे। तो ऐसे में सरकार जो जनता की सरकार है, तो क्या वो जनता नहीं है? क्या किन्नर, क्या जो गरीब है वो जनता नहीं है? ये मेरा आपसे सवाल है। मैम मेरा सवाल आपसे है, मैम भारत जोड़ो यात्रा की बात यहाँ पे हुई है मैम, पर मैम भारत क्या ये जोड़ेंगे? कौन है ये, किसकी फोटो है? मैम ये कन्हैया कुमार की फोटो है मैम, जो नारे देते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे 1000, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैम ये जोड़ेंगे भारत? मैं आपसे आपने जिस तर्क में मुझसे जिस तर्क में पूछा, मैं आपसे भी पूछूं। आपको ये पता है कि अमित शाह जी से, फोन रख दो, आपको ये पता है अमित शाह जी से कहा गया टुकड़े टुकड़े गैंग? अमित शाह जी ने सदन में कहा कि कोई टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। तो या तो अमित शाह झूठ बोल रहे हैं, या जो व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर आपको दिखाया जा रहा है वो झूठा है। जहां पे पढ़ते हो उसमें थोड़ा और अध्ययन करो। अगली फोटो निकाली है उन्होंने, अगली फोटो निकाली क्या? रॉबर्ट वाड्रा मैम ये जोड़ेंगे भारत? क्या मैम ये रॉबर्ट वाड्रा जोड़ेंगे भारत मैम, जो इतने करोड़ों का स्कैम करके बैठे देश में मैम? गजब बेइज्जती है। अच्छा, 9 साल से, 1 मिनट अंजना जी, अब माइक हटा लीजिए और थोड़ा मुझे बोलने दीजिए। 9 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के। 9 साल से स्कैम कहा जाता था। अगर वाकई में कोई स्कैम हुआ था तो सिद्ध कर देते और सजा दिलवाते। 9 साल से ये झुंझुना इसलिए बजा रहे हैं क्योंकि आपके व्हाट्सएप पर ये कूड़ा जाता रहे और आप अपना अध्ययन करने के बजाय ये कूड़ा पूछते रहिए।